हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्वागत क्लासेस में। कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। और लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूटी किए थे, डेफिनेशन 1 और डेफिनेशन 2 का मैंने डिस्कशन किया था, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके भी बताए थे। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन गिवन है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। एट x इक्वल टू 0 पे बताना है, एट x इक्वल टू -3 एंड एट x इक्वल टू 5। ठीक है, तो फंक्शन एक ही है, हमें 3 पॉइंट्स पर कॉन्टिन्यूटी बतानी है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है या नहीं होता है तो क्या आता है हमारे पास, क्या निकालते थे, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, फिर भी मैं एक बार डिस्कस कर देती हूँ। लिमिट x टेंस टू c, c हमारा कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, वेयर c इज़ एनी रियल नंबर, और एफ सी अगर ये दोनों दिस इक्वल टू दिस अगर आ जाता है, दिस इक्वल टू दिस आ जाता है, तो हम वी कैन से दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट सी मतलब जैसे कि यहाँ फर्स्ट में हमें 0 गिवन है तो हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे, तो 0 पे चेक करेंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, देन -3 पर, उसके बाद 5 पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फॉर x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 के लिए कर रहे हैं, फंक्शन हमारा सेम ही है, 5x माइनस 3 है, वो मैंने लिख लिया। सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है, क्या लिखना होता है कि फंक्शन डिफाइंड है या नहीं। ठीक है, किस पॉइंट पर डिफाइंड है, और जिस पॉइंट पे डिफाइंड नहीं है वो पॉइंट भी मेंशन करते हैं। बट यहाँ तो फंक्शन हमारा एवरी रियल नंबर पे डिफाइंड ही है, यहाँ से तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तो लिखते हैं फंक्शन इज डिफाइंड एट x इक्वल टू 0। ओके, देयरफॉर जब x इक्वल टू 0 पर फंक्शन डिफाइंड है तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, f0 निकाले। एफ एक्स हमें गिवन है क्या है, 5x माइनस 3। फिर यहाँ से मैंने क्या 0 पर निकाले, तो मैंने एफ सी था ना, तो एफ सी 0 में निकाले, f0 निकाला, मतलब x के प्लेस पे 0 पुट करना है क्योंकि 0 पर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ भी 5 इंटू एक्स के प्लेस पे 0 पुट किया, 0 माइनस 3 इजी। अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ये तो 0 माइनस 3 क्या आ जाएगा, -3 आ गया। ठीक है, फिर सेकंड क्या था हमारा, लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स। तो x टेंस टू c पे हमें क्या गिवन है, 0 गिवन है, तो हम यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0। ठीक है, फंक्शन एफ एक्स क्या है हमारे पास, 5x माइनस 3, तो वही मैंने लिखा है लिमिट x टेंस टू 0 5x माइनस 3 विच इज इक्वल टू, अब मैं लिमिट पुट करूँगी, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 3 विच इज इक्वल टू -3। ठीक है, फिर लिखते भी हैं सिंस लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू f0, क्योंकि यहाँ भी हमारा एफ एक्स भी 0 -3 आया और यहाँ ये भी हमारा क्या आया है, -3 ही आया है, तो दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं। ठीक है, जब दोनों वैल्यूज़ इक्वल आई देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट पूछा है, सिंगल पॉइंट था हमारा एट x इक्वल टू 0, तो इस पर हमने प्रूफ कर दिया कि फंक्शन हमारा कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0 पर। ठीक है, अब फॉर x इज इक्वल टू -3 पर चेक करेंगे, तो x इक्वल टू -3 पर फंक्शन तो सेम ही है हमारा 5x माइनस 3, तो सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप मैंने बताया था, क्या लिखते हैं, फंक्शन इज डिफाइंड। ठीक है, तो फंक्शन इज डिफाइंड एट x इक्वल टू -3, एट x इक्वल टू -3 पे फंक्शन हमारा डिफाइंड है। फंक्शन क्या है, 5x माइनस 3। ठीक है, फिर अब -3 कर रहे हैं तो f -3 x के प्लेस पे -3 पुट किया, यहाँ भी इस साइड भी x है, यहाँ भी -3 पुट किया और इसे सॉल्व कर दिया, तो क्या आ जाएगा हमारा -15 माइनस 3 विच इज इक्वल टू -18। ठीक है, जैसे ही -18 आया तो हमने ये कर लिया। अब उसके बाद हमने क्या निकालना था, लिमिट x टेंस टू -3 एफ एक्स, तो लिमिट x टेंस टू -3 एफ एक्स निकाला। फिर हमने क्या लिखा, यहाँ पे डायरेक्ट मैंने लिमिट पुट कर दिया, फंक्शन हमारा सिंपल 5 और लिमिट हमने क्या पुट करनी थी, -3 और यहाँ पे -3 है वो लिख दिया। फिर से इसको कैलकुलेट किया तो हमारा क्या है, -15 माइनस 3 विच इज इक्वल टू -18। तो हमने देखा एफ फंक्शन एट -3 इज इक्वल टू -18 आ गया, लिमिट x टेंस टू -3 फंक्शन वो भी हमारा -18 आ गया, तो दोनों इक्वल आ रहे हैं। जब दोनों इक्वल आ रहे हैं तो डेफिनेशन से हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू -3, तो फंक्शन हमारा -3 पर भी क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। ठीक है, अब हम किसके लिए करेंगे, फॉर x इज इक्वल टू 5, 3 पार्ट्स थे इस क्वेश्चन के हमारे पास। ठीक है, तो x इक्वल टू 5 पे किया, फंक्शन हमारा सेम ही है, 5x माइनस 3 गिवन। अब सबसे पहले फर्स्ट स्टेप होता है क्या, फंक्शन इज डिफाइंड और नॉट, तो गिवन फंक्शन इज डिफाइंड एट x इक्वल टू 5, सो लिमिट x टेंस टू 5 एफ एक्स लिया। फिर लिमिट x टेंस टू 5 फंक्शन था हमारा 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 के प्लेस पे 5, x के प्लेस पे मैंने लिमिट पुट किया 5 -3 कैलकुलेट किया तो कितना आ गया हमारे पास, 22 आ गया। ठीक है, फिर एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3 है, तो f5 निकालेंगे, जैसे ही f5 निकालेंगे x के प्लेस पे 5 पुट किया, यहाँ भी 5 पुट किया, x के प्लेस पे 5 एंड -3, तो हमारा ये क्या आ गया,
5 5 से 25 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 22। अब आप देख रहे हैं कि हमारा जो लिमिट ली थी वो भी 22 आ गई और जो फंक्शन 5 पर लिया था वो भी 22 आ गया, तो बोथ आर इक्वल। तो सिंस लिमिट x टेंस टू 5 एफ एक्स इज इक्वल टू f5, तो फंक्शन कैसा हो गया हमारा, कॉन्टिन्यूस हो गया। किस पे, एट x इक्वल टू 5 पर हमारा फंक्शन कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन फॉर x इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² - 1 एट x इक्वल टू 3। किस पर बताना है, एट x इक्वल टू 3 पर बताना है। फंक्शन हमारा गिवन है 2x² - 1। ठीक है, जैसे ही गिवन है तो हमें फंक्शन भी गिवन है और एट x इक्वल टू, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फंक्शन हमारा x इक्वल टू 3 पर डिफाइंड है या नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही हमने देखा कि यहाँ पे डिफाइंड है, सिंपली अगर हम 3 पुट करेंगे तो ऐसा कहीं कोई कंडीशन नहीं आ रही है कि कहीं पर ये नॉट डिफाइंड हो। ठीक है, तो लिखा गिवन फंक्शन इज डिफाइंड एट x इक्वल टू 3, तो गिवन फंक्शन हमारा क्या है, डिफाइंड है। सो अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² - 1 गिवन है, तो हम f3 निकालेंगे, फंक्शन की वैल्यू एट 3। ठीक है, 3 पर हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, f3 इज इक्वल टू 2x के प्लेस पे क्या है 3 का स्क्वायर माइनस 1, कैलकुलेट किया तो 18 - 1 कितना आ गया, 17 आ गया। ठीक है, तो f3 की वैल्यू हमारी क्या आई है, 17 आई है। अब हम लिमिट पुट करेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 एफ एक्स विच इज़ इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3। यहाँ पे मैंने एफ एक्स के प्लेस पे फंक्शन पुट किया, जो भी फंक्शन था। अब फंक्शन पुट करने के बाद मैं अब x की जो लिमिट है वो पुट करूँगी, वो मैंने पुट कर ली 3² - 1। जैसे ही कैलकुलेट किया ये भी 17 आ गया। ठीक है, तो डेफिनेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग f3 और लिमिट x टेंस टू 3 एफ एक्स, ये दोनों हमारे किसके इक्वल आ गए, दोनों 17 के इक्वल आ गए। ठीक है, तो सिंस लिमिट x टेंस टू 3 एफ एक्स इज इक्वल टू f3 इज इक्वल टू 17, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट, तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है किस पे, एट x इक्वल टू, जिस पे पूछा गया था सिर्फ उसी पे, एट x इक्वल टू 3। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, अब फॉलोइंग फंक्शंस गिवन हैं हमारे, इसमें 3-4 पार्ट्स हैं, तो सभी पार्ट्स को मैं स्टेप बाय स्टेप करवाऊंगी। ठीक है, तो सबसे मैंने फर्स्ट पार्ट ले लिया है सबसे पहले। अब जो मैंने अभी क्वेश्चंस किए थे फर्स्ट और सेकंड और ये कर रही हूँ, इनमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि उनमें हमें किसी भी एक पॉइंट पे निकालनी थी कॉन्टिन्यूटी। उन्होंने दिया हुआ था कि फाइंड द कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू दिस एट x इक्वल टू दिस। ठीक है, बट यहाँ पर हमें सिर्फ कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, यहाँ पर हमें कोई पॉइंट नहीं गिवन कि किस पॉइंट पे निकालनी है। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, जब भी हमें कोई पॉइंट गिवन नहीं होता तो हम होल रियल लाइन, तो रियल लाइन हमारी ये होती है। ठीक है, पूरी रियल लाइन पे हमारा ये क्या हो गया, प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी एक नंबर ले लेंगे, तो उस नंबर को मैं क्या लेती हूँ, c ले लेती हूँ। ठीक है, उस नंबर को क्या ले लिया, c। अब कोई भी पॉइंट है हमारा, इस रियल लाइन पे कोई भी पॉइंट c ले लेंगे और उस पर कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। अगर कॉन्टिन्यूस आ जाता है तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, और नहीं आता है तो फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस। डेफिनेशन वही, इस क्वेश्चन में भी डेफिनेशन हमारी 1 ही चलेगी। क्या है वो, लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स विच इज़ इक्वल टू एफ सी। सी क्या है, हम कोई भी रियल नंबर पे कोई भी एक हमारा रियल नंबर ही है ये। ठीक है, उस पॉइंट पे हम क्या निकालेंगे, कॉन्टिन्यूटी निकालेंगे, जब हमें यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं गिवन है कि किस पॉइंट पे क्वांटिटी निकालनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू x माइनस 5 गिवन है, तो हमें यहाँ पर ये नहीं पता कि किस पॉइंट पे क्वांटिटी चेक करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो लिख लिया फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू x माइनस 5। फर्स्ट मैंने जैसा बताया था क्या होता है, फर्स्ट स्टेप, फंक्शन इज डिफाइंड एट एवरी रियल नंबर। फंक्शन हमारा क्या है, एवरी रियल लाइन, पूरी रियल लाइन पे डिफाइंड है। ठीक है, क्योंकि सिंपल फंक्शन है x माइनस 5 तो डिफाइंड हो गई। अब हमने क्या कर दिया, c रियल नंबर c। ठीक है, फंक्शन इज डिफाइंड एट एवरी रियल नंबर c, तो एवरी रियल नंबर c यहाँ से लेकर, जैसे कि मैंने बताया था यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने कोई भी एक रियल नंबर c ले लिया, उस पर सभी पूरे रियल लाइन पे डिफाइंड है, तो सिर्फ c के लिए चेक करेंगे हम, किसी एक पॉइंट के लिए। तो चेक करते हैं, सबसे पहले एफ सी किया तो फंक्शन हमारा ये था, यहाँ पे मैंने x के प्लेस पे c पुट किया, यहाँ भी x के प्लेस पे c आ गया, तो c माइनस 5 आ गया। ठीक है, फिर लिमिट x टेंस टू c फंक्शन लिखा, फिर लिमिट x टेंस टू c फंक्शन क्या था हमारा x माइनस 5, तो x माइनस 5 लिख लिया। फिर मैंने यहाँ x के प्लेस पे लिमिट पुट करी, तो क्या आ गई हमारी c माइनस 5। जैसे ही c माइनस 5 आई है तो फंक्शन देखिए यहाँ पे एफ सी भी हमारा क्या है, c माइनस 5, और लिमिट x टेंस टू c फंक्शन वो भी क्या है हमारा, c माइनस 5 आया है। ठीक है, तो लिख लेंगे सिंस लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी
इज इक्वल टू सी माइनस 5। तो फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी रियल नंबर। तो फंक्शन हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूस एट एवरी रियल नंबर, मतलब रियल लाइन पे हमारा फंक्शन कोई सा भी अब हम पॉइंट लेंगे उस पर कॉन्टिन्यूस ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब थर्ड के सेकंड पार्ट पे आते हैं। क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 वेयर एक्स इज़ नॉट इज इक्वल टू 5। क्यों एक्स 5 के इक्वल क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारा फंक्शन यहाँ से बेटा कैसा हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। जैसे हम एक्स के प्लेस पे 5 पुट करेंगे फंक्शन इज़ नॉट डिफाइंड। क्यों, बता देती हूँ। जैसे 5 माइनस 5 करोगे ना आप, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 विच इज़ नॉट डिफाइंड। तो हमारा ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर देखते हैं, इसी को चेक करने के लिए देखते हैं कि फंक्शन डिफाइंड है या नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं, फंक्शन इज डिफाइंड एट एवरी रियल नंबर। ठीक है, तो फंक्शन हमारा डिफाइंड है एवरी रियल नंबर सी। जैसे कि मैंने अभी सी पॉइंट लिया था, उस सी पॉइंट पे हमारा फंक्शन डिफाइंड है, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, 5 को छोड़कर। 5 पर डिफाइंड नहीं है, क्योंकि जैसे हम 5 पुट करेंगे हमें नॉट डिफाइंड मिलेगा। ठीक है, तो क्या है, सी इज़ नॉट इज इक्वल टू 5। सिर्फ सी 5 नहीं लेगा, बाकी सभी पॉइंट्स ले लेगा। तो फंक्शन हमारा कैसा हो गया, डिफाइंड हो गया एवरी रियल नंबर पे। ठीक है, एवरी रियल नंबर पर फंक्शन हमारा डिफाइंड हो गया, सिर्फ सी इज इक्वल टू 5 पर डिफाइंड नहीं है, तो वो हमने लिख लिया। ठीक है, अब एफ सी इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ एफ एक्स था हमारा 1 अपॉन एक्स माइनस 5, तो यहाँ पे एफ सी क्या आ जाएगा, 1 अपॉन सी माइनस 5। ओके, फिर लिमिट एक्स टेंस टू सी, एफ एक्स क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू सी 1 अपॉन एक्स माइनस 5। अब लिमिट जैसी पुट की है तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन सी माइनस 5। तो यहाँ से हम देख रहे हैं एफ सी भी आ गया हमारा 1 अपॉन सी माइनस 5, और लिमिट एक्स टेंस टू सी, एफ एक्स भी आ गया हमारा 1 अपॉन सी माइनस 5। तो हमने लिख दिया, सिंस लिमिट एक्स टेंस टू सी, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी विच इज इक्वल टू 1 अपॉन सी माइनस 5। तो जैसी हमारी ये कंडीशन आ गई, हमें पता चल गया कि फंक्शन कैसा है हमारा, कॉन्टिन्यूस है। किसके लिए, फॉर एवरी रियल नंबर। ठीक है, एवरी रियल नंबर क्यों, क्योंकि हम सी लेकर चल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5 वेयर एक्स कैन नॉट बी इक्वल, किसके इक्वल नहीं है, -5 के इक्वल नहीं। जैसे हम यहाँ पर -5 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, फिर से नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले फंक्शन को सिंपल कर लेते हैं, सिंपलेस्ट, क्योंकि हमारे यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर देखते हैं न्यू फंक्शन क्या फॉर्म्ड होता है। ठीक है, जैसे ही न्यू फंक्शन आएगा फिर देखते हैं डिफाइंड है या नहीं। अभी डायरेक्टली अगर मैं देखूँ तो अभी तो मेरा ये फंक्शन किस पे डिफाइंड नहीं आ रहा है, एट एक्स इक्वल टू -5 पे डिफाइंड नहीं है, बाकी तो सभी पे डिफाइंड है, ऑल रियल नंबर्स भी। ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई है, तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए के प्लेस पे एक्स स्क्वायर, बी के प्लेस पे है 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स प्लस 5 और आ जाएगा एक्स माइनस 5। ठीक है, तो जैसे हमारा ये आया है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से तो ये कैंसिल आउट हो गया, एक्स प्लस 5 कैंसिल हो गया, और क्या बचा हमारा, सिंपली एक्स माइनस 5 बचा। तो फंक्शन अब नया क्या है, फंक्शन तो वही है, थोड़ा कैलकुलेट करके हमारा जो फंक्शन आ गया ओरिजिनल वो क्या आया है, एक्स माइनस 5 आ गया। ठीक है, तो अब फंक्शन डिफाइंड है सभी पॉइंट्स पे, ऑल रियल नंबर पे, मतलब ऑल रियल लाइंस पे हमारा फंक्शन कैसा है, डिफाइंड है। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि फंक्शन इज़ डिफाइंड एट एवरी रियल नंबर सी। तो फंक्शन हमारा क्या है, सभी रियल नंबर सी के लिए कैसा है, डिफाइंड है। ठीक है, एवरी रियल नंबर सी। अब हमने सी ले लिया तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एफ सी निकालेंगे। तो यहाँ एक्स के प्लेस पे सी पुट किया, और यहाँ पर भी एक्स के प्लेस पे सी पुट किया, तो एफ सी क्या आ गया, सी माइनस 5 आ गया। ओके, फिर देखते हैं क्या आ जाएगा, यहाँ से लिमिट एक्स टेंस टू सी एक्स माइनस 5। जैसे हमने इस यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे क्या आ जाएगा, सी माइनस 5 आ गया। सी माइनस 5 आया, तो सिंस लिमिट एक्स टेंस टू सी एक्स माइनस 5 विच इज इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू कितना आया हमारा, सी माइनस 5 आया। जैसे सी माइनस 5 आया तो वी कैन से दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी रियल नंबर। तो फंक्शन हमारा कैसा है, कॉन्टिन्यूस है एट एवरी रियल नंबर पे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, डी पार्ट है, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये हमारा मॉडुलस है, मॉडुलस लगा हुआ है एक्स माइनस 5। ओके, तो जब भी हमारे पास मॉडुलस का कोई फंक्शन आता है तो हम उसे क्या सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था मॉडुलस की कोई वैल्यू है, वो 2 वैल्यूज़ आती हैं, कैसी आती हैं, एक्स लेस देन 0 कब आएगा, व्हेन एक्स इज़
लेस देन 0 कब आएगा? जब x हमारा कैसा होता है? लेस देन। कब होता है ये? -x आएगा। ठीक है, अगर मैं ऐसे बोलूँ -x आएगा, यहाँ से -x आएगा। और कब आता है? व्हेन x लेस देन 0। फिर एक बार +x आएगा, वो कब आता है? व्हेन x ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस होती हैं मॉडुलस की, तो वही कंडीशन यहाँ पे हम निकालेंगे। तो जब व्हेन x लेस देन 5 होगा, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है? 5 दिख रहा है। तो जब x हमारा लेस देन 5 होगा तो ये फंक्शन आएगा हमारा। ठीक है, और जब हमारा ग्रेटर देन 5 होगा, ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, ग्रेटर देन पॉजिटिव आएगी, तो हमारा सिंपली यही फंक्शन आ जाएगा। जब इसकी नेगेटिव वैल्यू आएगी तो फंक्शन हमारा क्या आएगा? ये आएगा। कैसे? जैसे कि यहाँ से देख लेती हूँ, x -5 है। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट वैल्यू तो आएगी पॉजिटिव आएगी, तो क्या आएगी? x + 5 कब आएगी? व्हेन x ग्रेटर इक्वल टू 5। ठीक है, तो जब हमारा 5 से बड़ा होगा तो हमारी पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी। फिर माइनस, जब ये मॉडुलस ओपन होगा, जब माइनस का आएगा तो माइनस आया, और यहाँ -5 तो ऑलरेडी पहले से है ही, तो क्या हो जाएगा? -x + 5। इसको हम सही से लिख लें तो 5 - x लिखा। ये कब आया है हमारा? व्हेन x लेस देन 5। जब x हमारा कैसा होगा? लेस देन 5 होगा, तो हमारा ये फंक्शन आएगा, और जब पॉजिटिव होगा तो हमारा ये फंक्शन आएगा। ठीक है, तो जब पॉजिटिव है तो ये फंक्शन, नेगेटिव है तो ये फंक्शन। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ लिखा हुआ है, क्या है? x5 - x इफ़ x लेस देन 5 और x -5 इफ़ x ग्रेटर इक्वल टू 5। तो अब सबसे पहले देख लेते हैं फंक्शन डिफाइंड है या नहीं। तो देखा, फंक्शन इज़ डिफाइंड एट एवरी रियल नंबर c। तो फंक्शन हमारा क्या है? डिफाइंड है एट एवरी रियल नंबर c। तो अब हमारे पास ग्रेटर, लेस, ग्रेटर, इक्वल टू के 3 केसेस आ गए। जैसे हमारे पास 3 केसेस आते हैं तो क्या हो जाता है? हमारे पास 3 केसेस आते हैं, फिर हम एक बारी लेस देन पे प्रूफ करते हैं, एक बारी ग्रेटर पे, और एक बारी इक्वल पे। 3 केसेस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लेस पर प्रूफ करेंगे। व्हेन c इज़ लेस देन 5, तो फंक्शन लेस देन 5 है, तो फंक्शन कौन सा पुटअप करेगा? 5 - x वाला। ठीक है, तो 5 - x किया पुटअप, तो फिर यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? केस 1 आएगा यहाँ से। तो जैसे केस 1 आया, व्हेन c इज़ लेस देन 5। ठीक है, तो c लेस देन 5, तो फंक्शन हमारा ये पुट किया, f(x) = 5 - x। तो यहाँ से f(c) क्या हो जाएगा? f(c) x के प्लेस पे c पुट करेंगे। ठीक है, 5 - c ये आ गया। फिर लिमिट x टेंस टू c, f(x) लिया, इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c, 5 - c। फंक्शन हमारा यही है, 5 - x। तो 5 - x ले ले, जैसे लिमिट पुट करेंगे क्या आ जाएगा? 5 - c। जैसे ही आया तो हम फिर से लिखेंगे, सिंस लिमिट x टेंस टू c, f(x) इज इक्वल टू लिमिट ऑफ f(c) विच इज इक्वल टू 5 - c, क्योंकि ये भी हमारा 5 - c आया है और ये भी हमारा 5 - c आया है। तो जैसे हमारा ये आ गया, तो फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस, फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस एवरी रियल नंबर। ठीक है, तो फंक्शन हमारा कॉन्टीन्यूअस है एवरी रियल नंबर। कब? जब x हमारा लेस देन है, किससे? 5 से। ठीक है, तो फंक्शन हमारा कॉन्टीन्यूअस है एवरी रियल नंबर व्हेन x इज़ लेस देन। मैंने जब कॉन्सेप्ट बताया था तब भी बताया था कि हम 5 पे चेक करें, तो 5 की लेफ्ट हैंड साइड यही मूव करेगा फंक्शन। तो 5 से लेफ्ट हैंड साइड हमारा फंक्शन कैसा निकला है? कॉन्टीन्यूअस निकला। ठीक है, फिर ग्रेटर देन, जब 5 से ग्रेटर है तब भी हम निकालेंगे, तब भी फंक्शन हमारा देखते हैं कैसा निकलता है, कॉन्टीन्यूअस ही निकलेगा। ठीक है, फिर एक बारी चेक करते हैं किस पे? एट x = 5 पे। इसी तरह से हमारे पास 3 केसेस होते हैं। ठीक है, तो सेकंड केस क्या आ गया हमारा? सेकंड केस आया है, सेकंड केस है c ग्रेटर देन 5। तो c ग्रेटर देन 5 पे हमारा फंक्शन कौन सी वैल्यू पुटअप करेगा? ग्रेटर देन 5 पे देखिए यहाँ पे, व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 5, तो x -5 ले रहा है ना, तो यहाँ पर आ गया हमारा x -5 आ गया। तो यहाँ से हम f(c) निकालेंगे, तो जैसे ही f(c) निकाला तो क्या आ गया? c -5। फिर लिमिट x टेंस टू c, f(x) निकाला, वो भी हमारा किसके इक्वल आ गया? लिमिट x टेंस टू c, x -5। तो यहाँ से जैसी लिमिट पुट की, c -5 आ गया। ठीक है, तो जैसे आया, तो सिंस लिमिट x टेंस टू c, f(x) इज इक्वल टू f(c) इज इक्वल टू c -5, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स। हमारा फंक्शन फिर से क्या है? कॉन्टीन्यूअस है एट ऑल पॉइंट व्हेन x ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो अभी हमने क्या किस पे चेक किया था? 5 था, 5 से लेस पे चेक किया था। ठीक है, 5 से के लेफ्ट हैंड साइड चेक करा था, अब 5 के राइट हैंड साइड चेक करा, तो यहाँ इस साइड भी कॉन्टीन्यूअस निकला, इस साइड भी कॉन्टीन्यूअस निकला। ठीक है, इस साइड भी कॉन्टीन्यूअस निकला, इस साइड भी निकला। अब हम 5 पे चेक करेंगे। जब हम 5 पे चेक करेंगे, यही कंडीशन इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, यहाँ पर हम फंक्शन को LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू उसी पॉइंट पर, जो भी पॉइंट है उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकाल। अगर ये तीनों इक्वल आती है तभी फंक्शन हमारा कॉन्टीन्यूअस होगा
एट दिस पॉइंट, ठीक है। लेफ्ट और राइट तो निकल ही आता है कॉन्टिन्यूस, बट हमें इस पॉइंट पे चेक करना होता है कि इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए थर्ड केस देखते हैं, उसमें हमारा हो जाएगा क्लियर कि फंक्शन क्या देखते हैं क्या है हमारा। केस 3 वन सी किसको ले लेंगे, सी इज इक्वल टू 5 ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि 5 का है केस हमारा यहाँ पे, इसमें देखिए, ठीक है। तो व्हेन एक्स ग्रेटर इक्वल टू, तो इक्वल टू में कौन सा फंक्शन पुट अप करेगा, ये वाला फंक्शन लेगा, कौन सा, x माइनस 5 लेगा, ठीक है। तो जैसे ही x माइनस 5 लेगा इक्वल टू पर, तो LHL निकालेंगे इस पर। जैसे ही LHL निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा फंक्शन मूव कर रहा था, तो लिमिट x टेंस टू -5, मैंने पहले भी बताया हुआ था -5 क्यों लेते हैं, क्योंकि इंडिकेशन है कि लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहे हैं, नेगेटिव साइड मूव कर रहा है फंक्शन हमारा, ठीक है। तो LHL और यहाँ पे RHL पे +5 लिखा हुआ है, दैट मीन्स पॉजिटिव साइड मूव कर रहा है, बट हमने यहाँ पे -5 + 5 पुट नहीं करना, सिर्फ 5 ही पुट करना है। क्यों, जो हमारे यहाँ पे फंक्शन है 5 ये ही पुट करना है, बट ये इंडिकेशन होता है -5 + 5 के किस साइड मूव कर रहे हैं, ओके। तो LHL मतलब लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहे हैं, नेगेटिव साइड मूव कर रहे हैं 5 के, किसके, 5 के, ठीक है। तो जब मूव करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहा है जब 5 से, तो क्या आ रहा है, व्हेन x लेस देन 5, व्हेन x लेस देन 5, तो ये वाला फंक्शन पुट अप करेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है तो ये वाला फंक्शन लेगा वो, ठीक है, 5 माइनस एक्स। तो यहाँ पर क्या ले लिया उसने, 5 माइनस एक्स ले लिया, ठीक है। अब लिमिट पुट करेंगे, जैसी लिमिट पुट करेंगे 5 माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अब RHL लिया है, RHL मतलब राइट हैंड साइड मूव कर रहा है, ठीक है, मतलब राइट हैंड साइड से 5 की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो राइट हैंड पॉजिटिव साइड, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू 5 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू, तो पॉजिटिव साइड में कौन सा फंक्शन पुट अप करेगा, व्हेन x ग्रेटर देन 5, x माइनस 5 ये लेगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन 5, मतलब राइट हैंड साइड है तो ये हमारा आएगा फंक्शन, ठीक है। तो जैसे ही आया हमारा तो हमने लिख लिया, क्या लिख लिया, x माइनस 5, तो x माइनस 5 लिखा, जैसी लिमिट पुट करी 5 माइनस 5 ये भी 0 आ गया, ओके। अब फंक्शन चेक करते हैं, फंक्शन कौन सा लेगा, फंक्शन अब हमारा ये वाला लेगा, क्यों, इक्वल टू पे चेक करते हैं ना, तो इक्वल टू पर भी फंक्शन हमारा कौन सा आएगा, x माइनस 5 ही आएगा। तो इक्वल टू पे जब चेक किया तो इक्वल टू पे फंक्शन हमारा क्या आ रहा है, fx इज इक्वल टू x माइनस 5, जैसी वैल्यू पुट करी 5, क्योंकि 5 पर चेक कर रहे हैं ना, जैसी 5 यहाँ पुट किया तो यहाँ क्या हो गया, 5 माइनस 5 0। तो आप देख रहे हैं LHL भी हमारा 0 के इक्वल आया, RHL भी 0 के इक्वल आया, और F5 भी हमारा 0 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो जैसे ही आ गया, तो सिंस LHL इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F5 इज इक्वल टू 5, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 5, ठीक है। तो फंक्शन हमारा क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया, किस पर, एट x इक्वल टू 5 पर भी कॉन्टिन्यूस हो गया, ठीक है। मतलब पूरी रियल लाइन पे फंक्शन हमारा पूरी रियल लाइन पे कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, पूरी रियल लाइन पे कॉन्टिन्यूस है। इस लेफ्ट हमने केस 1 में देखा था, जब लेस देन था 5 से, फिर ग्रेटर देन था 5 से, उस पर चेक किया, उस पर भी कॉन्टिन्यूस निकला था, फिर एट 0.5 पे जब चेक किया तो इसमें हमारी 3 कंडीशंस आती हैं, इन तीनों कंडीशंस को भी चेक किया तो हमारा फंक्शन इस पर भी कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो एट s इक्वल टू 5, तो देयरफॉर एक और लाइन आ जाएगी, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस every point on the real line, ठीक है। therefore function is continuous at every point on रियल लाइन, ठीक है, एवरी पॉइंट ऑन रियल लाइन। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ से, ओके। चलिए अब देखते हैं, हाँ जी। तो हमने ना क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 के चारों पार्ट्स डिस्कस किए। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करती है। इसमें तो हमें गिवन था कि किस किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, बट यहाँ हमें सभी पूरी रियल लाइन पे चेक करना था। तो पूरी रियल लाइन के लिए हमने क्या एक नंबर चूज़ कर लिया था, C कर लिया था, और उस पर हमने क्वांटिटी चेक करनी थी। तो हमने कर ली है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी, ठीक है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, ठीक है, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, तो फिर मुझे और वीडियोस अच्छे से देने का मन करेगा, ठीक है। और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप मेरे फर्स्ट व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू।